भैरव से युद्ध करती त्रिकूट पर्वत की तरफ निकली माँ वैष्णो अब सबसे ऊपर बैठी हुई हैं। दोस्तों जय हिंद, मैं हूँ मार्कंडे दुबे और हमारा यूट्यूब चैनल है एम के गुरुजी ब्लॉग्स। दोस्तों माँ वैष्णो दरबार में मैं जा रहा हूँ। कटरा स्टेशन पर ट्रेन के ज़रिए उतरकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से फिर माता दरबार में। दोस्तों हम यह स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पहुँचे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। यह कटरा स्टेशन है, जहाँ से वैष्णो देवी का चढ़ाई शुरू होता है। बस कुछ ही समय के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। देखिए आगे बढ़ते हुए माँ वैष्णो देवी जाने के लिए यह प्रथम द्वार है। इस गेट पर पहुँचने के बाद लोग एंट्री कराते हैं और यात्रा टिकट लेते हैं। उसके बाद ही आगे जाने का उनको अनुमति मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। इसके आगे अब यहाँ देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। यहाँ देखिए दोस्तों हम इस समय बाढ़ गंगा पहुँच चुके हैं, जहाँ ये हनुमान जी के आग्रह पर माँ वैष्णो ने पर्वत पर तीर मारकर एक बाढ़ गंगा को प्रवाहित किया, जिस पर चढ़ाई के पूर्व भक्तगण पहुंचकर बाढ़ गंगा में स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद सीधे माता जी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। और लोग यहाँ से कोई नंगे पांव चढ़ता है तो कोई किसी भी तरीके से माँ के दरबार तक पहुंचकर अपने को धन्य होता है। तो दोस्तों देखिए यह बाढ़ गंगा है, दूध की तरह एकदम साफ़ पानी है। यहाँ लोग बाढ़ गंगा का प्रणाम करते हैं। मैं भी प्रणाम करने चल रहा हूँ। हे माता सबका कल्याण करें। दोस्तों अब चढ़ाई शुरू हो गई है, वैष्णो देवी की चढ़ाई। चढ़ते समय लोग पैदल चलते हैं। जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जो असमर्थ हो जाते हैं चढ़ने में, उनके लिए घोड़े की सवारी है, पालकी है। देखिए यहाँ लोग पैसे देकर घोड़े का सवारी करते हैं। कुछ लोग सीढ़ी के ही ज़रिए चले जाते हैं। ये देखिए गोद में बच्चा लिए एक महिला आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वह पैदल नहीं चल सकती है। लोग यहाँ तमाम लोग आते हैं, ऐसे लोग जो चढ़ाई करते हैं। यहाँ देखिए पालकी जा रही है, लोग पालकी में बैठे हुए हैं, पालकी में बैठ के चल रहे हैं। तो कोई पैदल चल रहा है। माता जी का दरबार यहाँ देखिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है और वहाँ से उन बच्चों को पहुँचाया जाता है। यहाँ देखिए चढ़ाई, कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं। हम इस समय पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। बताया जाता है कि सिरधर की कुटिया से भंडारा के दौरान भैरव से युद्ध करती निकली माता वैष्णो ने हनुमान के आग्रह पर पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा निकाला और अपनी केश धोए। वहीं से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों बताया जाता है कि बाण गंगा से अपनी केश धोकर पर्वत के तरफ निकली माँ वैष्णो एक तरफ पीछे के तरफ जब देखती है तो भैरव बड़ी तेज़ वेग से उनके पीछे जा रहा था। उसी दौरान भैरव को रोकने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम 9 माह के लिए भैरव को यहीं रोके रखना, क्योंकि मैं इस गर्भ गुफा में 9 माह तक रहूँगी, जिसका नाम अर्धकुंवारी है। जो आपने अभी देखा है वही अर्धकुंवारी मंदिर है। और उसके बाद माता गर्भ गुफा में चली जाती है और हनुमान जी 9 माह तक वहीं इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि वहाँ हनुमान जी को कुछ सिद्धियाँ भी मिली हैं। माता जी की चढ़ाई कठिन तो दिखाई देती है,
लेकिन आस्थावान भक्त धीरे धीरे, और जो नहीं चल पाता है वो अपने घोड़े की सवारी करता है, और लोग पालकी से भी जाते हैं। दोस्तों, इस समय हम आधी दूरी तय कर चुके हैं, अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोगों को माता बैसड़ी का दरबार दिखाई देगा, जो ऊंची पर्वत पर विराजमान है। बताया जाता है कि माँ वैष्णो जब भैरव का गर्दन काट दी, उसके बाद भैरव माँ 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 3 बार बोला। दोस्तों, हम इस समय पहुंच चुके हैं वैष्णो स्थान, जहाँ देखिए यहाँ वैष्णो देवी का यहीं से स्थान शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ माता वैष्णो का यही स्थान, देखिए लोग पहुँच करके यहाँ स्नान करते हैं। देखिए यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, अपने कपड़े बदल रहे हैं, और यहीं से फिर वैष्णो के गुफा तक पहुंचकर उनका दर्शन करेंगे। दोस्तों, दर्शन करने के बाद लोग भैरव जरूर जाते हैं। देखिए हम भी भैरवनाथ के मंदिर का दर्शन करने के बाद मैं अब नीचे की तरफ लौट रहा हूं। अब यहाँ से ये देखिए थक चुका हूँ, हाथ में एक जो है कि डंडा लिए हुए हैं। सब लोग वहाँ अक्सर लोग डंडा लेकर के चलते हैं, जिससे ऊंची सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरने में उनको आसानी हो सके। दोस्तों, वहाँ ठंडी बहुत तेज़ है। ये देखिए एक भक्त गर्मी का कपड़ा भी लगाए हुए हैं और नीचे की तरफ उतरा जा रहा है। भैरवनाथ की चढ़ाई बहुत ऊंची है। चूँकि माता जी का वरदान रहोगे और मेरा दर्शन करने के बाद अगर जो भक्त आपका दर्शन नहीं करेगा उनको पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी माता जी का दर्शन करने जाता है वो भैरवनाथ की चढ़ाई ज़रूर करता है और वहाँ चढ़ाई करके तब फिर लौटता है। हम भी अब लौट चुके हैं, नीचे की तरफ जो है कि पहुँच चुके हैं। अब हम ये देखिए एक भक्त नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब सब लोग जा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग कटरा पहुँचेंगे। कटरा में फिर से ट्रेन के ज़रिए हम लोग अपने शहर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पूरा पर्वत है। ये देखिए ये पूरी टीम जो है कि आई है और फिर अपने घर के लिए वापस हो रही है, और पूरे भक्तगण श्रद्धा के साथ माँ का दर्शन किए।